नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। राजौरी का एक ऐसा इतिहास जो कि 400 साल पुराना है और इस इतिहास के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो भी बना दिया है कि राजौरी के अंदर इस तरह से होली को मनाया जाता है जिस तरह से पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो। हमारे साथ इस समय संजय दत्त जी हैं जो कि राजौरी के अंदर आपको मैं बताऊं तो बाबा भैरव देव की झांकी निकाली जाती है और ये झांकी सिर्फ राजौरी के अंदर निकाली जाती है क्योंकि एक राजौरी की प्रथा हम कह सकते हैं और एक राजौरी का इतिहास है जो कि 400 साल से आज भी यहाँ पर निकाली जा रही है बाबा भैरव देव की झांकी। संजय दत्त जी हैं जो कि एक ज़माने में बाबा श्री रामलीला भैरव कमेटी राजौरी के अंदर जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्हें पता है कि क्यों निकाली जाती है बाबा भैरव देव की झांकी, किस लिए निकाली जाती है झांकी और किस तरह से बाबा भैरव देव को जो है 20 डोलों की थाप पर जो है नचाया जाता है। पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए ये झांकी जहाँ से निकलती है वहीं पर समाप्त की जाती है। संजय दत्त इनका नाम है और मैं कहूँ तो एक बार मैंने इनसे पहले भी बात की थी कि ये कहते हैं कि मुंबई का संजय दत्त जिस हिसाब से फेमस है उसी तरह से मैं भी राजौरी के अंदर फेमस हूँ। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि होली का त्योहार वापिस से आ रहा है। एक अहम रोल रहता है आपका भी और हम कह सकते हैं जो भैरव कमेटी की टीम है उनका बाबा भैरव देव की झांकी को निकालने के लिए। आखिरकार ये बाबा भैरव देव की झांकी क्यों निकाली जाती है जो कि 400 साल पुरानी झांकी आज भी यहाँ पर निकाली जा रही है? हनुमान जी की जय, बाबा भैरव जी की जय। राजौरी की एक परंपरा है जिसके पीछे इसकी कोई डेट नहीं है कि कब स्टार्ट हुई। सिर्फ इतना मैं जरूर जानता हूं कि जब मैं स्कूल पढ़ा करता था तो तब ये झांकी निकाली जाती थी, तो मैं उस वक्त भी मैं आता था। मैं धार्मिक हिसाब से तब भी उसी तरीके से आता था, मैं आज भी उस तरीके से आता हूँ। दूसरा, यहाँ की एक परंपरा इसलिए बनाई गई कि जो मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, मैं उन बुजुर्गों का नाम लूंगा जिनके साथ मेरा बैठना हुआ था। उनके पहले भी बड़े बुजुर्ग हमारे राजौरी के रहे हैं, जो जिनके पास रहा, जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने पूछा, आज उनके बता। यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, जैसे हमारे प्रीति वाले माननीय शोक शर्मा साहब जो सनातन धर्म के प्रधान रहे हैं, माननीय हमारे यहाँ के संघ चालक रहे हैं ओंकार नाथ चुग्गा जी जो आरएसएस के प्रधान रहे हैं, हमारे यहाँ पे नंदलाल गुप्ता जी जो प्रधान भी रहे हैं, व्यापार के भी प्रधान रहे हैं। उनके साथ भी मेरा बैठना हुआ, उनसे भी मुझे कुछ सीखने को एक समय आया, तो मैं उनसे भी मैंने सीखा। उनके साथ यहाँ के हमारे जो शहर के कितने बुजुर्ग जो जैसे एडवोकेट अपने जो जी, हैं ये अपने तो रहे तो हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान ने अपना योगदान दिया है बाबा भैरव देव की झांकी निकालने के लिए। आखिरकार निकाली क्यों जा रही है? सवाल मेरा ये था। एडवोकेट आर एन गुप्ता साहब, उनसे भी मुझे कुछ मिला क्योंकि वो भी किसी समय में वो प्रधान सनातन सभा के रहे हैं। इनसे मैंने जब मौका मिला मैंने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की, ये क्या है, क्यों है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जानकी है, यहाँ पे एक बार की बात है, यहाँ पे काल पड़ गया था। जब यहाँ पे काल पड़ा तो सब जनता परेशान होगी, ये क्या हो रहा है। फिर यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, यहाँ पे इतिहास बताता है भाईचारा आज तक रहा है, आज भी भाईचारा है। ये सब जो लोग थे, ये एक संत महात्मा के पास गए, उन्होंने इनको बताया कि ये जो काल पड़ा है, थोड़े दिन में होलियां आ रही हैं, यहाँ पे आप हनुमान जी की झांकी पहली होली में निकालो और उसके बाद दूसरे दिन भैरव जी की झांकी निकालो, तो ये उसके बाद ये खत्म, ये दोबारा काल नहीं पड़ेगा। उन लोगों ने आके राजौरी की जनता जो थी उस वक्त, जो हम प्रमुख लोग थे, ये जब संत महात्मा से वापस आते हैं राजौरी की जनता को बताते हैं, राजौरी की जनता तब भी मान सम्मान देती थी अपने प्रमुखों को, तो आज भी देती है। यानी कि राजौरी का नाम तब रामपुर था। रामपुर जोरी, हाँ। तो जब इन्होंने जनता से बात की, बिठा के एक जगह खड़े होके चर्चा की, तो उन्होंने जनता ने बताया कि जैसे आपको उन संत महात्मा ने कहा आप करो, हम आपके साथ साथ हैं। पूरा शहर उनके साथ रहा और ये झांकी निकली और झांकी कामयाब होगी और उसके बाद काल रुक गया। तब से ये प्रथा बनी हुई है आज तक, उसके बाद कभी फिर काल नहीं पड़ा। और उसके साथ साथ एक बात मानना और भी है, अगर ये प्रथा
पहले तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये ना रुकेगी। कहा मैंने सुना था कि एक बार किसी ने जंकी नहीं निकाली थी, मतलब कि मैंने भी जो है सूत्रों के हवाले से या किसी से आगे पीछे से सुना था कि एक बार जंकी नहीं निकाली थी तो उसी साल अकाल पड़ने की जो स्थिति थी वो राजौरी के अंदर दिखाई दी। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही बताया ये रुक नहीं सकता, क्योंकि रामपुर राजौरी के अंदर ये जो प्रथा है ये चलती रहेगी। यहाँ पे रुकी थी तो दोबारा इस तरीके की समस्या नजर आने लगी, तब से इस को कोई नहीं रुक सकता, ना रुकेगी, ये चलती रहेगी। अगर किसी कारण वर्ष रुक जाए तो यहाँ पे काल पड़ जाता है, ये मेरे बुजुर्गों का मानना है, ये मेरा भी मानना है। देखिए मेरी उम्र भी आज 53 है, तो 53 साल का मैं हो चुका हूँ। तो मैं इस जंकी के साथ बचपन से पढ़ते पढ़ते मैं जुड़ा हूँ, मेरी आस्था है। मैं आज भी मैं पूरे तरीके से मुझे भी इंतजार रहता कि ये कब दिन है, तो हम धार्मिक हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से हम इस झांकी के साथ रहते हैं। और यहाँ पे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब मिल के मनाते आ रहे हैं, तो आगे भी ऐसे मनाते रहेंगे। मतलब कि मुस्लिम हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके रमजान भी चल रहे हैं इस टाइम, मतलब कि रोजे चल रहे हैं। रोजों में भी कहीं ना कहीं उल्लास दिखाई देता है, क्योंकि रोजा रखकर बाबा भैरव देव के साथ नाचना एक डिफिकल्ट है, मतलब कि बाबा भैरव देव का चिमटा भी लेते हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा हमारे जितने मुस्लिम भाई देख रहे हैं? रमजान बड़ा अच्छा ये त्योहार है, ये हर साल की तरह जैसे आगे आता है, होलियों में आता है। हाँ तो मनाते हैं मिलजुल के। इसमें ये आप रब को, हर व्यक्ति को रब को मानने का तरीका अपना अपना मानते हैं, लेकिन आपस में हमारा इतना प्यार है, इतना भाईचारा है, तो अच्छे ढंग से रमजान भी चलते हैं और उसके साथ हमारी ये झांकी भी चलती हैं, है कि नहीं। इसमें कोई हमारा आपस में प्यार ही है, प्रेम ही है, ये कुदरत की तरफ से है। और रजौरी के अंदर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबका प्यार है। युवा पीढ़ी जो है वो रुकती नहीं है, युवा पीढ़ी आती है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती है। सब धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, इससे हमारा कार्यक्रम सफल होता है। ये एक सनातन धर्म सभा, हमारी जो टीम है सनातन धर्म सभा, उनके नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है, ये पूरे समाज का कार्य है। उसके अंदर हमारी टीम कमेटी एक बनती है जो झांकी को निकालती है, जिसके मिस्टर विशाल दत्ता जी हमारे प्रधान हैं। उनके नेतृत्व में सारे कार्यक्रम जो किए जाते हैं, हम उनके ही मुताबिक हमें चलते हैं, क्योंकि ये एक जो प्रधान बनेगा, जिसको समाज बनाएगा, जो उसका तरीका है काम करने का, हम सब उस तरीके को मानते हैं, तो हमारी हमेशा ये कामयाबी यहाँ पे होती है। आज भी विशाल दत्ता जी की सरपरस्ती में यह सारा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, तो हम सब उनके साथ हैं। देखिए मैंने एक चीज सुनी थी आपकी कमेटी से कि कहा जाता है कि बाबा भैरव देव की जो जंकी है निकालना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल निभाती है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है उससे सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए तब जाकर ये सक्सेसफुल होती है। विशाल जी का काफी ज्यादा इसमें सुना है रोल है, और जवानगर की टीम जो है, जो जानकी वहां पर निकाली जाती है वहां की टीम का भी है, क्योंकि एक जानकी जिसमें हजार नहीं, हजार तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 हजार की लोगों की संख्या होती है, लोग छत पर भी चढ़ते हैं। इस टीम को मैनेज करने में किस तरह का रोल जो है विशाल दत्ता निभाते हैं? विशाल दत्ता जी की बहुत अच्छी उन्होंने टीम बनाई हुई है। विशाल दत्ता जी इस झांकी को निकालते हैं, और इनके विशाल दत्ता जी के ऊपर एक टीम बैठी हुई है जो सनातन धर्म सभा हमारी, जिसके माननीय राजेश दत्ता जी, राजू जिनको कहा जाता है, वो हमारे सनातन सभा के प्रधान हैं। उनका भी पूरा आशीर्वाद रहता है, उनका भी पूरा ध्यान रहता है इस झांकी के ऊपर। उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे निशु गुप्ता जी, और इस सनातन सभा के वो एक उप प्रधान है हमारे, उनका नाम है अंशुमान चोपड़ा जी। ये सारी जो टीम है, इनकी टीम में ये जो आगे टीम जिसकी अध्यक्षता विशाल दत्ता जी करते हैं, इस तरीके से ये हमारा कार्यक्रम जो है चलता है। ये हमेशा सफल आता आ रहा है, ये हमेशा सफल ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले का कार्य है सब समाज को इकट्ठा लेके चलना, सब वर्गों को साथ लेके चलना। राजू दत्ता जी, निशु जी, और ये अंशुमान चोपड़ा जी, और आगे जो टीम है हमारी भैरव बाबा जी की, जिसके हमारे ये हैं अपने विशाल दत्ता जी, राधेश जी, और कितनी टीम इन्होंने अपने, और कितने कार्यकर्ता जो उनके साथ जो चल रहे हैं, सुमित काका जी, ये सारे पूरी लगन से काम करते हैं। ये बड़े तरीके से इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। इनका जो, जब से इन्होंने ये संभाला हुआ है, मैं जब प्रधान था तो मेरे को भी पूरा आशीर्वाद था बाबा भैरव जी का, और हमारे जो प्रमुख लोग हैं
सारे धर्मों को मानने वाले जो हमारे हिंदू समाज के जितने भी हमारे हिंदू संगठन के जो अधिकारी हैं उनका हमेशा मेरे पे भी आशीर्वाद रहा है। उसी तरीके से आज विशाल दत्ता जी के ऊपर पूरा आशीर्वाद है सनातन धर्म सभा की पूरी टीम का, और सब धर्मों के जो हमारे हिंदू धर्म को चलाने वाले जो अधिकारी हैं उन सब का आशीर्वाद है विशाल दत्ता जी और उनकी टीम के ऊपर। और विशाल दत्ता जी और उनकी टीम बड़ा अच्छा कार्य करती है पिछले कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से बड़ा अच्छा ये जो काम है ये कर रहे हैं। तो मैं बैरो कमेटी का प्रधान रहने के बाद भी आज विशाल दत्ता जी प्रधान है, तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, भगत हूँ, तो उस तरीके से मैं भी मेरे प्रधान वही हैं, मैं भी उनके नेतृत्व में जो उनका संदेश होता है और जिस तरीके से चलाने का मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी उनके मुताबिक चलता हूँ। बड़ा अच्छा कार्य ये हमारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसकी डेट आप दिखाएंगे कि झांकी कब, पहले दिन की झांकी जो है कौन सी डेट को निकलने वाली है? जवाहर नगर के अंदर बाबा भैरव जी की जो झांकी है, हनुमान जी की झांकी है, राजौरी शहर के अंदर हनुमान जी बाबा भैरव की झांकी, ये जो दो हमारी टीमें हैं, एक राजौरी शहर की है, एक जवाहर नगर जो हमारा वहाँ की जो टीम है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दोनों टीमें बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। ये हर साल बड़ा अच्छे तरीके से ये सब लोगों को ये आमंत्रित करते हैं। सब धर्मों को मानने वाले लोग इसमें आते हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बनाते हैं। तो जो डेट है इसकी पहला जो दिन है 25 तारीख को रामपुर जोरी के अंदर यहाँ पे कार्यक्रम जो किया जाएगा, हनुमान जी की झांकी पहले निकलेगी, फिर उसके बाद बाबा भैरव जी की झांकी निकलेगी, तो उसके बाद ये देखिए, कंटिन्यू कार्यक्रम चलता रहेगा मेरे जोरी और जवाहर नगर का। मेरे आखिरी दो सवाल रहेंगे, लेकिन कोशिश करना उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का रोल है? एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया रोल रहता है हमेशा। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी होती है होलियों के अंदर, देखो ये सरकारी चेहरे होती हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे एसएसपी साहब, ये दो जो ऑफिसर होते हैं इनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा, पीछे जो आज तक ऑफिसर रहे हैं उनके नेतृत्व में अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। ये जो ऑफिसर हमारे आए हैं इनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा होगा। दो तो ये जो हमारे एसएसपी रजौरी हैं और डिप्टी कमिश्नर रजौरी हैं, एक यंग है, बड़ा अच्छे तरीके से ये काम ये कर रहे हैं। कितना अच्छा इनका मैनेजमेंट है, कितनी अच्छी तरीके से इनकी पूरे चाहे किसी का भी त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, किसी का भी त्योहार हो, ये बड़े अच्छे ढंग से इनका योगदान हमेशा डिप्टी कमिश्नर साहब का रजौरी के अंदर रहता है और एसएसपी साहब का रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा रोल रहेगा, क्योंकि हर ये त्योहार जो भी ऑफिसर यहाँ पे आते हैं उनको पता होता है कि रामपुर रजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा त्योहार है जो पूरे देश में नहीं होता, सिर्फ पूरे भारत के अंदर अगर कहीं होता है तो रामपुर रजौरी के अंदर होता था, होता है, तो होता रहेगा। देखिए, एक सवाल है मेरा, और मैं सवाल इसको जरूर पूछूंगा, क्योंकि बाबा भैरव देव की झांकी निकलती है तो बाबा भैरव देव जब चिमटा रूपी प्रसाद या वो नाचते हुए भागते हैं तो उसके नीचे कई छोटे बच्चे जो है आते हैं। आप पेरेंट्स जितने भी राजौरी के अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है, हालांकि तो हर किसी को शौक है बाबा भैरव देव से चिमटा खाने का, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है 10-10, 5-5 साल के, जो कि आगे जब बड़ा कोई भागता है तो उसके नीचे आ जाते हैं और उनको काफी ज्यादा चोट भी आ सकती है। इस पर आपकी क्या अपील रहेगी राजौरी की आवाम के लिए? ये जो बैरो चिमटा रूपी प्रसाद है, हमारे जो इस टीम के एक जो हमारी बैरो कमेटी है इसकी टीम के जो एक मेंबर हैं, सुमित काका जी इनको कहा जाता है, उनके दादाजी वो मुझे बताया करते थे कि ये जो चिमटा है बैरो जी का, ये लगाने से बीमारियां दूर होती हैं। बच्चे को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ाई की तरफ उनका फोकस रहता है। जो लोग सर्विस में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, उनका नौकरी में ध्यान रहता है। जो हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, इससे इंसान के अंदर बुद्धि आती है। इसलिए मैं सब जनता से ये कहूंगा कि बैरू रूपी जो चिमटा प्रसाद है ये लेना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी लेना चाहिए, जिनको सर्विस पढ़ लिख के सर्विस में जाना उनको भी लेना चाहिए। क्योंकि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, सुमित काका जी जो हमारे मेंबर हैं, उनके जो दादाजी थे वो कहा करते थे मुझे, मैं उनके पास भी उनके चरणों की मैं हाजिरी देने जाता था, उनसे सीखता था, ये भी सीखा था इसका क्या कारण होता है, उनसे मैंने सीखा था। उन्होंने बताया था कि इससे बुद्धि जो है ठीक रहती है, हमेशा देशभक्ति की बात करता है कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए ये सब लोग जो चिमटा जो रूपी प्रसाद है वो सब लें, और ये बाबा भैरव जी की जो झांकी है, जो हनुमान जी की झांकी है, इसके साथ रहें। ये रामपुर जोरी की ये जो प्रथा है, इसको सब लोगों ने मिलजुल के हर साल जैसे पेशी होती है ये इस तरीके से भी इसको निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सबको भी इंतजार होगा बाबा भैरव देव की झांकी का, क्योंकि 400 साल
पुरानी प्रथा आज भी राजौरी के रामपुर में जीवित है। और मैं बताऊं तो जितने भी लोग जो कि राजौरी से बाहर चले जाते हैं वो बाबा भैरव देव की झांकी के दिनों में, होलियों के दिनों में वापिस राजौरी शहर में लौट कर आते हैं, क्योंकि बाबा भैरव देव की झांकी जो है वो सिर्फ राजौरी के अंदर निकाली जाती है। राजौरी को छोड़कर आप कहीं भी देखेंगे, यानी कि आप इंडिया के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में देखेंगे, ऐसी झांकी और ऐसा इतिहास जो है आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप भी इस बार बाबा भैरव देव की झांकी देखना चाहते हैं तो आज मैं आपको बता दूं तो आज 21 तारीख है, नहीं 22 तारीख है, सॉरी 22 तारीख है, तो आने वाली 25 तारीख यानी 2 दिन बाद जो है बाबा भैरव देव की झांकी का प्रथम दिन राजौरी के अंदर होगा। सबसे पहले श्री हनुमान जी की झांकी के बाद बाबा भैरव देव की झांकी निकाली जाएगी। और जो ये झांकी है ये 10 से 15 डोलों की या 20 डोलों की थाप पर जो है बाबा भैरव देव की झांकी निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग जो है, हजारों की संख्या में हम श्रद्धालु कह सकते हैं, वो बाबा भैरव देव जी के चिमटा का प्रसाद रूप लेने आते हैं। जो औरतें होती हैं वो छत पर चढ़कर हजारों की संख्या में बाबा भैरव देव की झांकी को देखने के लिए आती हैं। और ये ऐसा उत्साह राजौरी के अंदर सिर्फ साल में एक बार आता है, और ये उत्साह सिर्फ 7 दिन का राजौरी में मनाया जाता है। इसलिए अगर आपने भी बाबा भैरव देव की झांकी देखनी है तो आपको भी राजौरी आना पड़ेगा। अगर आप राजौरी आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं तो 25 तारीख को प्रथम दिन जो है बाबा भैरव देव की झांकी का है। इसमें बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन का काफी ज्यादा अहम रोल रहता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना इस झांकी को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक छोटी सी खबर थी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं बाबा भैरव देव की झांकी का इतिहास, और अगर आप भी देखना चाहते हैं बाबा भैरव देव की झांकी में जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का राजौरी के अंदर है, तो इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भाईचारे वाली वीडियोस जो है मैं आपको साफ तौर पर दिखाऊंगा, और साफ तौर पर आपको दिखाऊंगा कि राजौरी के अंदर जो आपसी भाईचारा है वो किस तरह से कायम है। धन्यवाद।